हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस तरीके से यह बना होता है। और यहाँ पर हम इन चीज़ों की नोट्स भी देखेंगे। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस बॉयलर की सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा पॉइंट, दूसरा होगा कंस्ट्रक्शन और तीसरा होगा वर्किंग। यानी कि सबसे पहले पार्ट में हम लोग कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, देन हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे। और ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी होता है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके पॉइंट्स के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में, तीनों के बारे में आप लिखेंगे। तो चलिए अपने पहले पार्ट को समझते हैं, जो कि है पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर होता है वह एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। यानी कि जो इसके अंदर ट्यूब्स लगी होती हैं उसके अंदर वाटर फ्लो करता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इसकी एक्सिस, जो इसकी सेल की एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। और इसका थर्ड पॉइंट है स्टीम का प्रेशर। तो इसमें स्टीम का जो प्रेशर होता है वो 11.5 से 17.5 बार तक का होता है। और अगर बात करें इसके कैपेसिटी की तो इसकी कैपेसिटी होती है 20 से लेकर के 40 टन पर आवर, जो स्टीम बनाने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बॉयलर के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम में इसी पॉइंट के जैसे ही बना करके आपको लिखना है। चलिए अब समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन की यह किस तरीके से बना हुआ होता है और यह किस तरीके से कार्य करता है। तो पहले हम लोग इस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं और उसके बाद आपको क्या लिखना है वो लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो इसको हम लोग ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर आप जो छोटा सा ये रेक्टेंगल शेप का देख रहे हैं, ये सेल होती है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इसमें हमारा वाटर भरा गया होता है। आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का वाटर भी भरा हुआ है और जो ऊपर आप वाइट कलर का खाली देख रहे हैं उतना खाली रखना होता है। अगर उतना खाली नहीं रखेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, जो पूरी सेल है वो फट सकती है, क्योंकि ऊपर हमारी स्टीम जो है वो इकट्ठा होती है। तो हमारे सेल के अंदर वाटर भी होता है और ऊपर के अंदर स्टीम भी होती है। अब उसके साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख रहा है एक प्रेशर गेज, जो कि सेल पर ही लगा होता है। हमने आपको बताया था कि जो प्रेशर गेज होता है हमेशा किसी सेल पर ही लगा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, जो कि मेजर करता है कि इसके अंदर कितना प्रेशर है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व क्यों लगाया जाता है? ताकि बॉयलर में अगर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो जो सेफ्टी वाल्व है वो खुल जाए और उसकी सारी स्टीम बाहर निकल जाए और हमारा बॉयलर फटने से बच जाए। उसके साइड में आप देख रहे हैं एक लगा हुआ है स्टॉप वाल्व। पीले कलर का आप देख रहे हैं कि एक स्टॉप वाल्व लगा हुआ है। इसका काम होता है कि जो हमारी स्टीम बन गई है उसको बाहर, जहाँ पर हम भी उसको यूज करना है, किसी टरबाइन में यूज करना है या फिर किसी स्टीम इंजन में यूज करना है, तो वहाँ पर उसको भेजा जाता है स्टॉप वाल्व के थ्रू। उसके साइड में लगा हुआ है मैन होल। मैन होल का काम हमने आपको बताया था कोक्रेन बॉयलर में। अगर आपने कोक्रेन बॉयलर को नहीं समझा तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैन होल का काम होता है कि जो बॉयलर है जब उसके अंदर गड़बड़ी हो जाती है या फिर जो ये सेल है उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, तो मैन होल के थ्रू एक आदमी उसके अंदर घुस जाता है और उसकी साफ़ सफाई कर देता है और उसको ठीक कर देता है। अब उसके और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर एक पीले कलर की यू शेप की पाइप देख रहे हैं, जो है सुपर हीटर। अभी जब हम आपको वर्किंग बताएंगे तो इसकी वर्किंग बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि ये हमारा सुपर हीटर इसमें लगा होता है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं ब्लू कलर की पाइप्स है। वो जो ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हैं उन पाइप्स के अंदर वाटर भरा हुआ है। इसी वजह से हमने इसको कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर, यानी कि ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है। तो इस वजह से कहते हैं इसको वाटर ट्यूब बॉयलर। तो ये हमारी ट्यूब्स होती हैं। अब देखिए ये ट्यूब्स होती हैं, इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आग जल रही है। ये है हमारी फर्नेस। और आग किस पे जल रही है? एक ग्रेड है, जाली रखी हुई है और उस जाली के ऊपर कोयला रखा गया है। और उस कोयले को किधर से जलाया जाता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में एक फायर डोर बना होता है, वहीं से कोयले को अंदर डाला जाता है और उसके बाद
उसको जलाया जाता है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं तो वो एसेस के लिए एक डोर बनाया गया है, जहाँ से हम लोग राख को निकालते हैं। कि नीचे आप ग्रेड देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर एसेस होती है हमारी, यानी कि राख होती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो पाइप्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ें बनाई गई हैं इनको पकड़ने के लिए, ताकि ये इंक्लाइंट बनी रहें। अभी क्यों इंक्लाइंट होती हैं ये सारी चीज़ें वर्किंग में समझेंगे। अभी केवल पार्ट्स के नाम जान लीजिए कि किसका क्या नाम है, कौन सी चीज़ें कहाँ लगी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पर और नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ये जो पूरी पाइप है इसके लास्ट में लगा हुआ है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक जो होता है उसका काम होता है कि जो पाइप में पानी भरा हुआ है अगर गंदा हो गया है, या फिर अगर उसमें पानी में कोई गंदगी मिल गई है तो उसको बाहर करना है, साफ़ करना है। तो ब्लो ऑफ कॉक जो है उसको ओपन कर देते हैं तो सारा पानी बह करके निकल जाता है और जो हमारी सेल है वो खाली हो जाती है। तो उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर देते हैं, जो पाइप से उसकी सफाई कर देते हैं। तो ब्लो ऑफ कॉक का ये काम होता है। और आपको बता दें कि ये जितनी सारी चीज़ों की वर्किंग हम बता रहे हैं, प्रेशर गेज की, ब्लो ऑफ कॉक की, स्टीम स्टॉप वाल्व की, या फिर सेफ्टी वाल्व की, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कशन किया जा चुका है बॉयलर की एसेसरीज एंड माउंटिंग में। तो वो सारी वीडियोस भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप आप इसको अब समझ पा रहे होंगे जितनी चीज़ें हमने बताई। चलिए इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है एक चिमनी। इस चिमनी से क्या निकलता है, जो हमारी धुआं है, देखिए ये हमारी फर्नेस है, तो फर्नेस का धुआं इधर ही जाता है और इधर से होकर के ये चिमनी के थ्रू बाहर निकलता है। और यहाँ पर दो पार्ट्स और हैं, एक है वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसका काम होता है वाटर के लेवल को बताना। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एक वाटर के लेवल को बता भी रहा है। कुछ भाग में उसके वाटर भरा हुआ है और कुछ में नहीं है, तो उसका लेवल मैनेज करके वो बताता है, ताकि हम बॉयलर के सेल में वाटर लेवल को मेंटेन रख पाएँ। मेंटेन नहीं रखेंगे तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और बॉयलर हमारा फट सकता है। और अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है फीड चेक वाल्व। इसका काम होता है बॉयलर सेल के अंदर वाटर को भरना। तो इसी के थ्रू हम लोग पानी को अंदर भरते हैं, यहीं पे कोई पाइप ऐड करते हैं और उसके द्वारा बॉयलर के अंदर हम पानी को भर देते हैं और पानी को लगातार भरते रहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद दो पार्ट और हैं, एक है अपर हेडर और एक है लोअर हेडर। तो इनके बारे में अच्छे से समझिए कि किसका क्या काम होता है। तो देखिए, जो हमारा लोअर हेडर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके द्वारा पानी नीचे आता है। यानी कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पाइप गई हुई है, ये यहाँ पर पानी में खुली होती है और जो पानी है वो इधर से होता हुआ नीचे की तरफ चला आता है। और जो आप यहाँ पर अपर हेडर देख रहे हैं, ये जो हेडर होता है ये पानी में नहीं खुला होता है, ये पानी के ऊपर होता है। ये जो वाइट वाला एरिया देख रहे हैं उसमें ये जाकर के खुला होता है, जैसा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, जो हमारा वाटर है वो इसके थ्रू यहाँ पर नीचे आता है और इस पूरे पाइप में भर जाता है। और जब पूरे पाइप में भर जाता है तो यहाँ से इसको हीट किया जाता है और हीट के वजह से यहाँ पर ये जो स्टीम बनती है, और ये जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि इसको इंक्लाइंट रखा गया है। टेढ़ा इसको इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि जो स्टीम होती है वो हल्की होती है और हल्की चीज़ें ऊपर की तरफ भागती हैं। तो पानी हमारा इधर नीचे की तरफ रहता है और जो स्टीम है वो ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से होकर के ये चली जाती है हमारी बॉयलर सेल के अंदर। जो वाइट वाला एरिया देखते हैं वहाँ पर चली जाती है, तो वहीं पर स्टीम हमारी इकट्ठा होती रहती है और इधर से ये पानी नीचे आता रहता है और स्टीम बन के ऊपर चलता रहता है। तो ये पूरी सर्कल हमारी चलती रहती है इस तरीके से। अब जो इसके हेडर्स होते हैं वे जिगजैग फॉर्म में बने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एक रियल इमेज में देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जिगजैग क्यों बने होते हैं, तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो थोड़ा फैलती है और जब ठंडी होती है तो थोड़ा सिकुड़ती है। तो फैलती है, सिकुड़ती है, इसका ये काम तो लगा ही रहेगा, क्योंकि ये बॉयलर है, इसमें हीट होगा, फिर उसको ठंडा होगा, फिर हीट होगा, फिर ठंडा होगा। तो इस वजह से इसको थोड़ा जिगजैग बनाया जाता है। तो अगर कोई चीज़ जिगजैग है तो थर्मल एक्सपेंशन होगी या फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो सहन कर सकती है। दूसरा कारण है हीट ट्रांसफ़र। जिगजैग बनाने की वजह से इसमें हीट ट्रांसफ़र जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जो नीचे से गैसेस निकलती हैं, अगर एक के सामने एक हमारी जो पाइप है वो रहेगी तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक जो नीचे की पाइप होगी वे सारे गैसेस को अपने में रखेगी और ऊपर की तरफ सही से नहीं जाने पाएगा। तो इस वजह से ये जिगजैग होता है। तो जो गैसेस हैं वो सारी पाइप्स में टच में आती हैं और सारी पाइप्स के वाटर को हीट करती हैं और स्टीम बनाती हैं। तो इस वजह से इसको जिगजैग रखा जाता है और इंक्लाइन के ओर रखा जाता है, ताकि जो हमारी स्टीम है वो ऊपर की तरफ चली जाए और
जो वाटर है वो इधर नीचे की तरफ रहे। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी बातें इनके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में और वाइवा दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद ज़रूर रखेंगे। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसमें समझ लीजिए कि आपको इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो जो बॉयलर की माउंटिंग्स हैं उनके बारे में आपको ज़रूर लिखना है। अब वो कहाँ से मिलेगा आपको लिखने के लिए, तो माउंटिंग वाली वीडियो जाइए देखिए, उसमें जो नोट्स बताई गई है आप उसको बनाइए, और माउंटिंग के बारे में सारे बॉयलर में सेम लिखा जाता है। अब उसके बाद आता है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं लिख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बेबकॉक विलकॉक्स के कंस्ट्रक्शन में इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब इसकी वर्किंग को भी आप यहीं पर लिख लीजिए। चलिए फिर समझते हैं इसकी वर्किंग को कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो इसकी वर्किंग को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फीड चेक वाल्व के द्वारा इस बॉयलर सेल के अंदर पानी को भर देते हैं, और जैसे ही हम पानी को भर रहे होते हैं तो ये पानी जो है हमारे लोअर हेड से होकर के इस पाइप के अंदर भी भरता जाता है। अब इसके अंदर पानी भर जाता है, और जितना भी हमको पानी भरना होता है बॉयलर सेल के अंदर उसको हम भर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप फायर डोर देख रहे हैं। फायर डोर से हम इसके अंदर कोयले को डालते हैं। अब कोयले को डालने के बाद इसको हम लोग बर्न करते हैं, और इसके जलने की वजह से यहाँ पर निकलती हैं गरम गरम गैसेस, हॉट गैसेस, जो कि इन ट्यूब्स के टच में आती हैं, और इन ट्यूब्स के अंदर भरा होता है वाटर, और उसके वजह से जो हमारा वाटर है वो भी गर्म होने लगता है, और वो गर्म होता है तो उस ट्यूब के अंदर ही हमारी स्टीम बन जाती है, और जो स्टीम होती है वो ट्यूब्स के ऊपरी पार्ट में यहाँ पर पहुँच जाती है, और यहाँ से निकल करके ये सेल के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल के जो स्टीम वाला सेक्शन है उसमें एक छोटी सी पाइप लगी हुई है येलो कलर की। ये जो पाइप है ये सुपर हीटर की पाइप है, यानी कि जो हमारी स्टीम है वो बन चुकी है, उसमें छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स होंगे, तो उनको दूर करने के लिए, उसको और ड्राई करने के लिए ये एक पाइप लगाई गई है, जिससे होकर के वो जो हमारी स्टीम है वो सुपर हीटर के अंदर आ जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यू शेप की पाइप आपको दिख रही है, ये हमारा सुपर हीटर है। तो यहाँ से ये सुपर हीटर के अंदर आती है और हीट होती है, ड्राई होती है, और उसके बाद ये स्टॉप वाल्व से आगे यूज के लिए चली जाती है। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस होता है, और बाकी के जो पार्ट्स लगे हुए हैं वे इसके मैनेज करने के लिए लगे हुए हैं। और अगर बात करें इसका जो धुआं है वो किधर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर ये बॉयलर के अंदर चारों तरफ फैल जाता है, और उसके बाद लास्ट में जब इसका पूरा काम हो जाता है, सारी चीज़ों को हीट कर चुका होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चिमनी का द्वार बना हुआ है, यानी कि दरवाज़ा बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं डैम्फर। तो डैम्फर से होकर के ये हमारी चिमनी में जाता है, और चिमनी से ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरीके से इसका पूरा कार्य होता है। आई होप आप इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि यह किस तरीके से बना हुआ होता है और किस तरीके से कार्य करता है। वर्किंग में आपको क्या लिखना है यह भी आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। जहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए लिखने को था वहीं पर वर्किंग के लिए भी, तो आप उन दोनों को अपने नोट्स में लिख लीजिए, इनके पॉइंट्स को याद रखिए, और इसका डायग्राम ये जो है यही आप डायग्राम बनाएंगे। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, और जब भी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें नाम ज़रूर लिखेंगे सारे पार्ट्स के, इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बॉयलर के साथ। तब तक आप लोग बाकी की वीडियो जो पड़ी हुई हैं चैनल पे उनको देखते रहिए। बाकी के सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ हैं, ईटी की है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की है, कंप्यूटर की है, उनको भी देखते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।